डन है। राजस्थान के बजट में सबसे महत्वपूर्ण योजना पर्यावरण को लेकर के ग्रीन बजट का कॉन्सेप्ट राजस्थान में शुरू हुआ। 19 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने का ऐलान होने के बाद में उसे अमली जामा पहनाया गया। एक बार फिर 10 करोड़ पौधों का ऐलान, और प्रदेश में पर्यावरण के लिए बहुत कुछ। संजय जी, आप राजस्थान में वन महकमा पर्यावरण की तमाम जिम्मेदारियाँ देखते हैं, किस तरह से बजट को देखते हैं? पिछली जो चुनौतियाँ थी वो भी पूरी की थी और नई बड़ी चुनौतियाँ आपको मिली। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, जिन्होंने विशेष रूप से राजस्थान, जो रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, वो किस प्रकार से हरा भरा राजस्थान कहलाए। हरियालो राजस्थान के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरे 5 साल के टर्नओवर में दिया गया है। पिछले 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संपूर्ण राजस्थान में 19 लाख पौधों का रोपण किया गया, 19 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। साथ ही साथ उसके संरक्षण के लिए विभाग ने त्रिस्तरीय जांच समिति बना रखी है, जो अलग अलग समय समय पर उस पौधों का रोपण का जांच भी करती है और पौधा किस प्रकार से सर्वाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी रिपोर्ट हमारे वन विभाग के उच्च स्तर के अधिकारी को देती है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी तक जो पौधारोपण हुआ है उसमें लगभग कहीं 80%, कहीं 85% पौधे सर्वाइव भी हुए। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमको दिया गया है। साथ ही साथ इस बजट में कुंभलगढ़ में बहुप्रतीक्षित एक मांग थी हमारे जनप्रतिनिधियों की, आम जन की, कि वहाँ बायोलॉजिकल पार्क बने। उसको लेकर के 31 करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुंभा बायोलॉजिकल पार्क के नाम से आज घोषणा की गई है। अरावली के संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गत वर्ष हमको 250 करोड़ का बजट दिया था। इस वर्ष बजट का उसमें आवंटन किया गया है। और अरावली के संरक्षण में, जहाँ एक और कहीं अरावली 4 राज्यों से निकलती है, और विशेष रूप से राजस्थान में 19 जिले अरावली जो पहाड़ी है उसको कवर करती है, उसमें किस प्रकार से पौधारोपण, उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाई जाए, पानी की नदियाँ उसमें निकलती थी, वो नदियाँ किस प्रकार से जीवित हैं, किस प्रकार से वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में वन विभाग काम करे। साथ ही साथ जो ऐतिहासिक धरोहर हैं जो वन विभाग के अधीन है, विशेष रूप से अलवर का प्रतापगढ़ फोर्ट, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बजट में राशि का आवंटन किया गया है। बहरोड की रूंद में अंग्रेजों के ज़माने की बहुत पुरानी शिकार गाह हुआ करती थी, वो बहुत जीर्ण हालत में थी, वो भी फॉरेस्ट विभाग की प्रॉपर्टी थी। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट का आवंटन किया गया है। भावार्थ ये है कि पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ वन क्षेत्र से जुड़े हुए ग्रामवासियों के अधिकार किस प्रकार से सुरक्षित रहें, और वन्य क्षेत्र में आने वाली जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं वो किस प्रकार से संरक्षित रहें, पर्यटन का बढ़ावा हो, हमारे जो धार्मिक स्थान है जो वन क्षेत्र में आते हैं उसमें आने वाले पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को किस प्रकार की मूलभूत आवश्यकता पड़े। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनकी सबका ध्यान रखा गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में राजस्थान वन्य क्षेत्र अपने टाइगर्स की वजह से, वन्य क्षेत्र की वजह से, साथ ही साथ जो हमारे टूरिज्म स्पॉट्स हैं वन्य क्षेत्र, उनके साथ साथ जो बहुत पौराणिक काल के और ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि धार्मिक टूरिज्म भी हो सकता है, उसको लेकर के राजस्थान अपना देश ही नहीं अभी तो विश्व में अपना स्थान बनाए। आपका तो आप हैं संजय शर्मा। राजस्थान में ग्रीन बजट जो है एक बड़ा टास्क था, इसमें न केवल घोषणा ही की गई बल्कि उन्हें अमली जामा भी पहनाया गया। एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई। 5 अगस्त के लिए